शाम में बशार उल असद का 24 साल का इक़्तिदार खत्म। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। शामी फौजी हुकाम के मुताबिक बशार उल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मुकाम पर रवाना हो गए। दमिश्क समेत दीगर शहरों से शामी फौज पीछे हट गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2000 शामी फौजियों ने पड़ोसी मुल्क इराक में पनाह ले ली। शाम के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। आज़ादी के नारे। मुजाहिरीन ने बशार उल असद के वालिद का मुजस्मा गिरा दिया। अपोजिशन का कहना है बशार उल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद शाम का तारीकी दौर खत्म हो गया। बशार उल असद के मुल्क से फरार के बाद शामी वज़ीर आज़म का मुल्क में ही रहने का ऐलान। शामी वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, दमिश्क में अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। इक़्तिदार अवामी नुमाइंदे को मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। मुजाहिरीन से अपील है सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं। अरब मीडिया के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने शामी वज़ीर आज़म के घर का मुहासरा कर रखा है। अपोजिशन मुखालिफ फोर्सेस के सरबराह का कहना है, हम किसी भी सरकारी इदारे पर कब्जा नहीं करेंगे। शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। अमरीका को शाम के तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं, जो हो रहा है होता रहे, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। मुल्क में आज से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री कम रहने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मकामात पर झालाबारी भी हो सकती है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट का इनेकाद। महकमा दाखिला ने टेस्ट मराकज़ की इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। बलोच कॉलोनी में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। 2 मिनट चौरंगी पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। टल में शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा में फौजी जवानों और अहल इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद जवानों ने टल में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। हमले में 3 खारजी मारे गए। फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में 10 और टांग में 9 खारजियों को ठिकाने लगाया। सदर मुमलिकत वजीर आज़म वजीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हमले हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूँ। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा, क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूँ? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। आखिर वक्त तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी को लाया भी मैं था और लेकर भी मैं गया। अली अमीन की वजाहत, बोले बुशरा बीबी का दावा उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 11:30 बजे डी चौक क्लियर करा लिया गया था। बुशरा बीबी क्या अपने मौकिलात के साथ वहाँ थी? 24 नवंबर को मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आ गई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। आज इस्राइल मुर्दाबाद मार्च में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। दीनी मदारिस बिल पर एतराज़ किया, सदर जरदारी की बदनीयती है। मैं एतराज़ात को चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। आलमी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ तो मदारिस को इतना इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। दीनी मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा की जामिया उस्मानिया से खिताब, कहा मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। पीपी और मुस्लिम लीग नून ने एक फरीक बनकर हमसे 1 महीना मुज़ाकरात किए, लेकिन अब तक मदारिस के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। हमने JUI के साथ किए गए वादे पूरे किए। हमें नहीं मालूम था कि मदारिस बिल का मामला ऐवान सदर में रुक जाएगा। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सदर मुमलिकत पर दबाव डाले, वो पार्टी सबरा भी हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था, अपना मतलब निकाला गया, अब ये पहचानते ही नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा मौलाना चाहते हैं मदारिस वज़ारत सनद के साथ रजिस्टर्ड हों। 18,000 मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं, इनका क्या करें? ऐसा खौफ न रखें कि कोई आकर मदरसों को बंद कर देगा। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का इम्तिहान न लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने दो टोक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है इसहाक डार ने बिलावल को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। हुकूमत और PP की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फौरी तौर पर पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापस लेने की हिदायत। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को खत लिख दिया। सदाती मुशीर सरदार इम्तियाज का कहना है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बरतानिया में समंदरी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। 86,000 मकान बिजली से महरूम। हुकूमत की मुतासरा इलाकों में शहरियों को गैर जरूरी ड्राइविंग से गुरेज की हिदायत। समंदरी तूफान से लंदन बड़ी हद तक महफूज। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का इंतखाबी तरीक़ेकार तब्दील करने के मंसूबे का ऐलान। कहते हैं तवील अरसे से इंतखाबात का तरीक़ेकार बदलने की ज़रूरत थी, हमें अमेरिका में चीज़ों को सीधा करने की ज़रूरत है। ट्रंप के मंसूबे में कागजी बैलेट और सिर्फ एक दिन वोटिंग शामिल है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर ID और शहरियत का सबूत लाजमी देना होगा। ट्रंप की कैलिफोर्निया में वोटर ID पूछने की ममानियत के कानून की मजम्मत। चैंपियंस T20 कप के मुकाबले जारी। स्टालिन्स ने पैंथर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी। 217 रन के ताकुब में पैंथर्स 9 विकेट पर 181 रन बना सके। हैदर अली की 50 रायगा, उस्मान तारिक और मोहम्मद अली की 3-3 विकेटें। पहले मैच में मार्कोज ने लायंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
PSL की इजाजत दो वरना दी 100 नहीं खेलेंगे। इंग्लिश खिलाड़ी अपने ही बोर्ड के आगे डट गए। पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी ऑफर के बाद NOC न मिलने पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपने मुल्क की लीग के बॉयकॉट की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया तकरीबन 50 टॉप इंग्लिश क्रिकेटर्स गैर मुल्की लीग्स के NOC न मिलने पर इंतहाई कदम उठा सकते हैं। इंग्लिश बोर्ड की नई पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सिर्फ IPL के लिए NOC दिया जाएगा। प्लेयर एजेंट का कहना है जॉनी बेयरस्टो को PSL से पुरकशिश ऑफर मौसूल हुई है। बॉल इसलिए चबाई के मैच जीतना चाहता था, अब सोचता हूँ नहीं करना चाहिए था। शाहिद अफरीदी की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के कराची सेशन में गुफ्तगू। कहा मैच देखते हुए सोचता था सिंगल डबल करूंगा, मैदान में जाता था तो सब भूल जाता। मेजबान ने पूछा क्या सोनाली बांद्रे आप पर मटी थी? शाहिद अफरीदी ने कहा नाना बन गया हूँ, ये सवाल डिलीट करो। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का आज चौथा और आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज नामवर शोरा ने शुरका का लहू गरमाया। आलमी मुशायरे में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के शोरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। फिल्म, रेडियो, TV, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया तारीख पर सेशन हुए। मैं हूँ कराची के तहत 2 सेशंस में नदीम बेग, जावेद शेख, मुनव्वर सईद, मुस्तफा कुरैशी की गुफ्तगू में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। और गवर्नर हाउस कराची में सिंधी कल्चरल फेस्टिवल, बच्चों ने टैबलो पेश करके शुरका को खुशामदीद कहा। सब्ज़ाजार में हर सू सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। शुरका की सिंधी अजरक टोपी पहनकर बड़ी तादाद में शिरकत।